प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 7th में स्टडी करें और वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं 2025 में, तो आपके लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि 19 मार्च के दिन प्रथम पाली में आपका जो है परीक्षा होने वाला है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, उसी का बिल्कुल 100% बिल्कुल वायरल ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले काम क्या करना है, तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस पेपर में आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और 50 मार्क्स का आपका पूर्णांक होगा, यानी 50 नंबर का आपका परीक्षा होगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल देख सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, सेट बी का क्वेश्चन पेपर है बाबू। तो क्या क्या इसमें भरना है, तो पहले जो भी है छात्र हैं तो यहाँ पर छात्र भरेंगे, छात्रा है तो छात्रा भरेंगे, वर्ग क्रमांक यानी वर्ग, यानी कि जो भी आपका क्लास 7th में जो रोल नंबर वो रोल नंबर भरना है। तो अपना विद्यालय का नाम यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर प्रखंड भरना, जो भी प्रखंड में आते हैं। यहाँ पर जिला का नाम भर देना है। यहाँ पर क्या भरना है, संकुल का नाम आप लोग सेम ही भर सकते हैं, विद्यालय संकुल का नाम। ठीक है, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आना है तो इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करना ये तीनों में। ठीक है, ये आपका शिक्षक भरेंगे। जो भी प्राप्तांक आपका होगा, पूर्णांक यानी कि जो भी आप कितना नंबर लाते हैं वो यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, ये आपका 19 मार्च का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर बाबू देख सकते हैं। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को याद कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा में। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर निर्देश दिया गया, पहले निर्देश को पढ़ना जरूरी है। लिखा गया इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। पहले निर्देश को बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं, पहले निर्देश को पढ़ना काफी जरूरी है। क्या इसमें बोला जा रहा है, अगला है प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर आपका अंक भी दिया गया, कितना मार्क्स का क्या क्वेश्चन होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड है, देखिए कोड भी दिया गया। ठीक है, उसके ऊपर तो सब कुछ यहाँ पर देख लीजिए। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पेपर की ओर चलेंगे बाबू। तो यही क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में, फटाफट आप लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना यानी कि भरना है। यहाँ पर आपको कितना 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, तो आपको 2-2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या नंबर पूछा गया कि शेरशाह का मकबरा जो है वो शैली में निर्मित है, वो कहाँ है, तो अफगान में निर्मित है। तो अफगान यहाँ पर भर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन खा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लवंस का संस्थापक कौन है, तो गोपाल है। तो यहाँ पर गोपाल था, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गोपाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलरी पाउट्री पाउ जो है ना, कलरी पाउटुटू जो है ना, ये क्या है, मार्शल और मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट शैली है। ठीक है, तो लिख दीजिएगा यहाँ पर मार्शल आर्ट शैली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, से अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है किससे, तो 80 डेसिबल से अधिक प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर 80 डेसिबल आप लोग भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन, मखाना, मखाना क्या है, जलीय उत्पादक है। क्या है, मखाना एक जलीय उत्पादक है। तो जलीय उत्पादक यहाँ पर लिख दीजिएगा। टोटल यहाँ से 10 मार्क्स एकदम बिल्कुल फ्री में आप लोग लेकर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिएगा सब कुछ देख सकते हैं बाबू। ठीक है, कोड वगैरह सब कुछ आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए कथन में सही के लिए जो सही तथा गलत के लिए गलत का निशान आपको लगाना है। यहाँ पर भी आपको कितना 10 मार्क्स मिलने वाला है बाबू। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन है, अकबर ने 1556 में जलिया कर बंद कर दिया था, तो बिल्कुल नहीं, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत का निशान लगाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चैतन्य महाप्रभु का नाम कृष्ण भक्ति से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। तो यहाँ पर लिख यस कर देना है, सही का निशान लगा देना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेनगंज में पवन की दिशा मापी जाती है, तो बिल्कुल मापी नहीं जाती, इसमें मापी नहीं जाती है, तो नहीं कीजिएगा। ठीक है, गलत कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर रेगिस्तान सफारी का आयोजन किया जाता है, हाँ किया जाता है, तो यस पे टिक लगाइएगा। ठीक है, यानी कि सही बात है। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो बिल्कुल है, तो यहाँ पर यस का चिन्ह लगा दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन को बनाना है बाबू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्तंभ आ को मिलान करना, स्तंभ बा से मिलान करना। ठीक है, ये स्तंभ आ हो गया, ये स्तंभ बा हो गया, इसको क्या करना है, मिलान करना। ठीक है, किसके साथ ये संबंध है इसका। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, जो है ना अब्दुल रहीम जो है ना, अब्दुल रहीम खाना जो है वो किससे है, तो नवरत्न है। तो नवरत्न के सामने आप लोग टिक लगाइएगा। ठीक है, इन मिलान कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति जो है वो मैथिली कवि है, तो विद्यापति मैथिली कवि होगा। काल बैसाखी जो है किससे, बंगला से है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल शोधखाना जो है कहाँ है, बरौनी में है, तो बरौनी करिएगा।
फरक्कावाद जो है वो कहाँ है, तो फरक्कावाद गंगा नदी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिए, सारा आपको मिला गया। इसी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में बाबू, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो लगभग 50 शब्दों में आपको जवाब देना है, यानी कि उत्तर देना है। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, 5-5 मार्क्स से 10 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्या है क्वेश्चन है, केरल को पर्यटन स्थल के रूप में क्यों पसंद किया जाता है, इसको लिखना। अगर नहीं पता है तो हम लोग अथवा के लिखेंगे, तो हमने अथवा का जवाब दिया। मध्यकाल के 4 तीर्थ नगरों और 4 व्यापारियों केंद्र का नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, उत्तर लिखना है पहले। मध्यकाल के 4 तीर्थ नगरों का नाम, पहला मंदिर नगर, दूसरा प्रशासनिक नगर, दूसरा वाणिज्य नगर, चौथा क्या है, पवन नगर। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला उसी में क्या है, मध्यकाल के 4 व्यापारियों केंद्र का नाम क्या है, मंगलवारतल, कोचिन और कालीकट। ठीक है, और इससे कन्नूर। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग टोटल कितना, 10 में से 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर आपका नीचे दिया गया, तो ये यहाँ पर 5 नंबर दिया गया आपका। ठीक है, क्या मॉल क्या है बाबू, ठीक है, मॉल क्या है, लोगों को पसंद के यह लाभदायक, इसको लिखना मॉल के बारे में। ठीक है, या फिर अथवा, अथवा क्या है, अथवा जो ना मनसबदारी प्रथा क्या है, लिखना है। ठीक है, मनसबदारी, तो लिखना है यहाँ पर उत्तर करके लिखना है बाबू आपको। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था थी, इसे मुगल सम्राट अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा। अगला यहाँ पर है, मनसबदारी प्रणाली के तरह जो ना सालकीय, ठीक है, सालकीय अधिकारियों और सेनापति का पद, और ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना नंबर मिल जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों में आपको जवाब देना है, यहाँ से टोटल 10 मार्क्स मिलेगा। उससे पहले बता दें कि कैसे पेपर को डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको अपना फोन में गूगल ब्राउजर को ओपन हो करना है, और 100% पेपर डाउनलोड होगा बाबू। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को इंतजार नहीं करते। ठीक है, इसलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं इंतजार करिए, कहते हैं पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा। कैसे नहीं होगा, 100% आपका पेपर डाउनलोड होगा बाबू। ठीक है, देखिएगा क्या करना है, गूगल पर टाइप करना, जस्टेबल हेल्प जैसे लिखेंगे तो इस तरह का साइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइट पे क्या करना, आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का साइट खुल कर आ जाएगा। सबसे क्या करना, सबसे नीचे आ जाना। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आंसर की का सेक्शन बना रहेगा। ठीक है, आंसर के सबसे ऊपर में ही देखिए क्लास 1 to 8 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसी लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप को, बार बार बोलते हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करना है। पहले क्या करना है, फॉलो करना है, तभी पेपर डाउनलोड होगा बाबू। फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे आइएगा। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको लिंक दिया गया है, तो यहाँ से भी क्लिक करके आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, आपको नीचे आ जाना। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर रूटीन दिया गया है, और नीचे आना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सोशल साइंस, सोशल साइंस के सामने क्या करें, क्लिक करना है। क्लिक कब करना है, जब 3 मिनट यहाँ पर वेट करना। पहले क्या करना है, 3 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद इस लिंक पे क्लिक करना बाबू। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्लास 7 का डाउनलोड बटन का लिंक आएगा। ठीक है, क्या आएगा, डाउनलोड बटन का लिंक, वहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 100 शब्द में आपका जवाब देना है। तो हमने पहला का जवाब दिया है कि सूफीवाद क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूफी संतों का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सूफी संतों का नाम लिखना। तो आइए यहाँ पर लिखे हैं कि सूफीवाद इस्लाम का एक आध्यात्मिक वर्ग है जो प्रेम, करुणा, त्याग, ईश्वर के साथ एकात्मक पर जोर देता है। और सूफी संत बाहरी अंडवारों से दूर रहकर सत्य, भक्ति और मानव की सेवा पर ध्यान केंद्रित करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य ईश्वर से सीधा संबंध एक स्थापित करना था। सूफीवाद का प्रभाव भारत के 12वीं शताब्दी से बढ़ा और इसे हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिखिएगा, और नीचे इसमें लिखिएगा इसका सूफी संत। ठीक है, तो लिखिएगा ख्वाजा यानी कि गरीब नवाज, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सलीम और अमीर खुसरो। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। 5 को आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट